दोहा आपू ही सुनी खगोत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काडी असी बोला अति खिसिहान। अर्थात अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना, नाही तै सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तै जीवन हानि। अर्थात सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंदर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। अर्थात सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रे शठ सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संत जातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। अर्थात सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, चंद्रहास से मतलब है तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कही नीति बुझावा, कहसी सकल निशीचरन ही बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रासहु जाई। अर्थात सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काडी कृपाना। अर्थात यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दोहा भवन गयऊ दस्कंदर, यहाँ पिशाचनी ब्रंद, सीत ही त्रास देखा वही, दरही रूप पहु मंद। अर्थात इतना कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनहो बोली सुनायसी सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। अर्थात उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लें। सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अर्थात इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने
पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनकसुता के चरण नहीं परी। अर्थात मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर पड़ गई। दोहा। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। अर्थात तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तैमोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अर्थात सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल सम बानी। अर्थात काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सूजसु सुनायसी। निसी न अनल मील सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। अर्थात सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकऊ तारा। अर्थात सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोही जानी हथ बागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। अर्थात चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हथ भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द ही पार्ट 6 के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता सीता की जय हो।